अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हम सबका एक बड़ा मसला चल रहा है फैटी लिवर के हवाले से या वैसे जिगर की हेल्थ के हवाले से। आपको क्या डाइट अपनी रखनी चाहिए, लाजमी नहीं है जिसका फैटी लिवर है उसने ये वीडियो देखनी है। अगर आप फैटी लिवर से एक सर्टन एज पे बचना भी चाहते हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी है। और एक और मसला वो ये है कि हम में से जितने लोग जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या जितने लोग खाने में ऑयल ज़्यादा डालते हैं, हम एक सर्टन एज के बाद मोस्टली 30 के बाद हम सब के जो टेस्ट है उसमें फैटी लिवर ग्रेड 1 आना शुरू हो जाता है। और अब तो पाकिस्तान में ये हाल है कि जब आप डॉक्टर को जाके बताते हैं हमारा फैटी लिवर ग्रेड 1 है, इवन मैं भी आगे से कहती हूँ हाँ ये पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर एक का होता है, इसको हम बस डाइट से आप मैनेज कर लेते हैं। यानी फैटी लिवर ग्रेड 1 99% पॉपुलेशन का 30 इयर्स के बाद जो है वो शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या हम डाइट में गलतियां कर रहे होते हैं, इसको कैसे ठीक रखना है, कैसे अपनी डाइट से इन चीज़ों को मैनेज करना है, ये हम सारा आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो फैटी लिवर है इसकी बुनियादी वजह बनती है हमारे घरों में जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है, वो हम जो बाहर का खाना खाते हैं, वो जो बेकरी आइटम्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो भी ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये फैटी लिवर की बड़ी वजह बन रहा होता है। अगर आपने फैटी लिवर को मैनेज करना है या फैटी लिवर से बचना है तो सबसे पहली डाइटरी मॉडिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए कि खाना कम से कम ऑयल के अंदर बने। पहली चीज़, कम से कम ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आपको फ्राइंग करनी है, डीप फ्राइंग करनी है तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। तो पहली चीज़, बचना है या मैनेज करना है, एक दफ़ा हो गया है अब इससे बचना है तो आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, और डीप फ्राइंग के लिए आपने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। दूसरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं लिवर की हेल्थ के लिए, तो कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जब मेरे पास लोग आते हैं आके कहते हैं हम तो सलाद खा ही नहीं सकते, सलाद खाना है तो उसमें जी हमने मैक्रोनी डालने हैं तो हमने उसमें पास्ता डालना है, वो सैलड नहीं है। सैलड का मतलब होता है कच्ची सब्जियाँ, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल और इसी तरह फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका वेट कंसर्न है तो आप केला, आम, अंगूर छोड़ दें। अगर आपका वेट कंसर्न नहीं, आप सिर्फ जिगर की हेल्थ को लेकर आप डरे हुए हैं कि कहीं मेरा भी ये मसला ना बन जाए, मेरे पेरेंट्स का था या आपका ये मसला है, तो आप केला, आम, अंगूर का इस्तेमाल इन दैट केस कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो केला, आम, अंगूर छोड़ दें, बाकी फलों का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ हमारे पास आती है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का लिवर की हेल्थ के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो बग़ैर बलाई के 2 दफ़ा बलाई उतार के आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप बाहर के मुल्क पे रहते हैं तो वहाँ पे जो 1% से 2% के दरमियान में, जैसे कई मुल्कों में 1% मिलता है, 1.5% भी मिलता है, कई मुल्कों में 2% मिलता है और फिर 1% मिलता है। तो 1% से 2% के दरमियान में जो डेयरी फ़ैट वाला आपको डेयरी मिल रही है, आपने उसी का इस्तेमाल करना है। लो फैट चीज़ का इस्तेमाल करना है, योगर्ट का भी लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल करना है। डेयरी जो है वो आपकी फ़ैट फ्री होनी चाहिए या कम से कम उसके अंदर फ़ैट होना चाहिए। आई नो 0% फ़ैट हम पाकिस्तानियों से नहीं पिया जाता, हम एशियन से इनफैक्ट नहीं पिया जाता। हम लोग कहते हैं ये तो ऐसे जैसे लस्सी है, तो 0% बेशक ना पिएँ, 1 to 2% के दरमियान में आपने अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को रखना है। जितना रेड मीट है वो आपके लिवर को मज़ीद फ़ैटी कर सकता है। तो जिन लोगों को फ़ैटी लिवर का मसला है, तो जितनी आपको विजिबल चर्बी नज़र आ रही होती है जब आप गोश्त को सामने रखते हैं, आपने वो रिमूव कर देनी है। अगर फैटी लिवर का मसला है तो 15 दिन में एक दफ़ा रेड मीट का इस्तेमाल करें। अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा रेड मीट का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल जो है वो भी फैटी लिवर की वजह बन सकता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही हेल्दी हैं, जैसे मेरा लिवर माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत हेल्दी है, मेरे केस में मैं हफ्ते में 2 दफ़ा भी रेड मीट का इस्तेमाल कर लूँगी तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हाँ, मैं नहीं कर पाती, यूरिक एसिड की वजह से नहीं कर पाती, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास अगली चीज़ आती है, जितने बेवरेजेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बेवरेजेस में अल्कोहल तो ज़ाहिर है आ ही जाती है। बीइंग मुस्लिम हमारे मुल्क में वैसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता अल्कोहल इनटेक, मगर फिर भी बहुत सारी ममालिक से लोग देख रहे हैं, बहुत सारे इवन मुस्लिम्स भी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी ना किसी वजह से। अल्कोहल जो है वो लिवर की हेल्थ को बर्बाद करके रख देती है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल आपकी डाइट के अंदर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप जिगर की हेल्थ को लेकर कंसर्न हैं या अगर आप फैटी लिवर को लेकर या लिवर की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, जैसे आपको हेपेटाइटिस की कोई हिस्ट्री रही है, तो फिर भी आपने अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम रखना है। फिर आपने इस वीडियो
में एक एक चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली है तो लिवर की हेल्थ के लिए। अगली हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आती है नट्स का इस्तेमाल। आमंड्स, वॉलनट्स वगैरह का इस्तेमाल भी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हद में रह कर किया जाए। 7 से 11 बादाम छिलका उतार कर लेंगे तो वो लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। 2 अखरोट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। 7 दाने कलौंजी के अगर आप चबा के लेते हैं तो वो भी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे टॉक्सिन्स उतना इजीली फ्लश आउट होंगे और लिवर पे उतना कम बोझ पड़ेगा। तो पानी का इस्तेमाल भी, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट से मुराद है रोटी, चावल, दलिया वगैरह। आपने रिफ़ाइंड कार्ब्स इस्तेमाल नहीं करने। रिफ़ाइंड कार्ब से मुराद है मैदे की रोटी, सफ़ेद आटा, नान, पास्ता और ये जो पिज़्ज़ा वगैरह, इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। होल ग्रेन रोटी का इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। आपने अगर आपने पास्ता खाना भी है तो ब्राउन पास्ता मिल जाता है, ब्राउन स्पैगेटी मिल जाते हैं, आपने उनका इस्तेमाल करना है। होल ग्रेन सीरियल्स का इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन जो है वो आटों का इस्तेमाल करना है आपने। फिर वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल अगर नहीं कर सकते, कच्ची सब्जियां, तो उनको स्प्रे करके नॉन स्टिक पैन के अंदर थोड़ा सा सौते करके इस्तेमाल कर लें। सब्जियों का इस्तेमाल आपकी डाइट के अंदर ज़रूर होना चाहिए, ये लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं, सब्जियाँ भी एंड फ्रूट्स भी। अब अगर हम दवाइयों की बात करें, मिल्क थ्रेसल बहुत अच्छा होता है। अपने डॉक्टर से पूछ के मिल्क थ्रेसल का इस्तेमाल शुरू करें, ख़ुद से ये नहीं शुरू कर देना। अपने डॉक्टर से पूछ के मिल्क थ्रेसल का इस्तेमाल ज़रूर शुरू करें, ये लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको थोड़े से भी लैब वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ रही हैं तो मिल्क थ्रेसल से वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं, जैसे एथराइटिस के पेशेंट्स की ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जो लिवर को इफ़ेक्ट करती हैं, या जो डायबिटीज़ हैं उनके पेशेंट की कई ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जो लिवर को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी कि पेशेंट ने जाके डॉक्टर से लड़ने लग जाता है, आपने जो दवाई दी है वो तो हमारे लिवर को ख़राब करी है, भाई ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन ही वो थी तो डॉक्टर ने इसलिए लिख के दी। तो अगर आप कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी मिल्क थ्रेसल का और ये जो मैंने आपको रिकमेंडेशंस दी हैं इनको ज़रूर फॉलो करें ताकि लिवर जो है वो बेहतर रह सके। हल्दी दूध भी बहुत अच्छा होता है, बगैर बलाई के 2 दफ़ा बलाई उतार के दूध ले लें और इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डालकर उसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, वो भी आपको बहुत रिलीफ देगा। शुक्रिया बहुत बहुत।